लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसको हम जजगी खाने के नाम से भी जानते हैं। तो बहरहाल जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक खातून जिसका नाम सरिता बताया गया, जिसकी शादी होकर कई बरस हो गए, लेकिन जो है शादी के 10 साल के बाद ये प्रेग्नेंट हुए। 10 साल के बाद इनको बच्चा होने वाला था। तो इनके शौहर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरिता को दिखवाया था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये कहने लगे कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। फिर बात उसके जो है सरिता के हस्बैंड ने सरिता को लेकर मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद सरिता को काफी दर्द होने लगा। फिर उसके बाद जो है सरिता के हस्बैंड ने गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कर इनकी डिलीवरी की जाए, लेकिन डॉक्टर्स कहने लगे कि नहीं, इनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसी बात को लेकर काफी तकरार हुई। उसके बाद जो है सरिता का इंतकाल हो जाता है। फिर वहीं पर उनके शौहर ने ये इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से सरिता का इंतकाल हो गया। तो बहरहाल आइए बड़े अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल से। मेरा नाम धर्मेश सिंह है साहब। सरिता रानी मेरे पेशेंट का नाम है, मेरी वाइफ। उसको क्या है बोले तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बीपी हाई हो गया था, 6 महीने प्रेगनेंसी। उसके बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग में हुआ, हम लोग सडनली क्या है कि इमरजेंसी केस में लेके आए, एडमिट करे। 11 तारीख से एडमिट करने के बाद में सब अच्छा है। 3-4 दिन में बीपी 160-150 है। पेशेंट चल रहा फिर रहा, मेरे से आराम से बात कर रहा था। हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मल नक्को बोल के बोल रहे, तो नॉर्मल ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाके चेकअप कराए, तो बड़े डॉक्टर साहब भी बोले कि नहीं, नॉर्मल नहीं होता है, तुम्हारे को ऑपरेशन ही रहता। ठीक है बोले। हर जगह हम गए तो ऑपरेशन ही बोले, हर जगह नहीं बोल के हमारे को 10-12 दिन से नॉर्मल बोल के रोक के रखे। कल भी 5 बार मेरे से साइना लिए, 5 बार रिकॉर्डिंग करे। अब कल ऐसा हुआ बोल के रिकॉर्डिंग बताओ बोले तो अलग अलग कट करके रिकॉर्डिंग बता रहे। मेरा पेशेंट 10 मिनट पहले मेरे से बात करके गया। मेरे को कल सुबेरे भी क्या बोले कि नहीं, तुम्हारे को बात करना है, साइन लेना है तुम्हारी, आओ बोले। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, मेरी बीवी बात करे, सो मेरे कने ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बीवी खुद फ़ोन करके मेरे को हॉस्पिटल बुलाई, चल लेते बाहर आके बाहर बात करी। बात करने के बाद में क्या हुआ, मतलब क्या हुआ वही बोले तो नहीं ऐसा मैडम बात करते बोल रहे, जरा मैडम से बात करो बोले। तो ठीक है बोल के मैडम से बात करा। बात करने के बाद में मैडम बोले कि नहीं, इनको अभी हमारे बड़े मैडम बोल रहे कि नॉर्मल करो बोल रहे, ऑपरेशन नहीं बोल रहे। हम जबकू भी मैं बोल रहा हूँ नहीं मैडम, आप इतना तकलीफ क्यों दे रहे। तकलीफ देने के बाद में भी ऑपरेशन करो बोले तो नहीं कर रहे आप, नॉर्मल नहीं हो रहा ना उनको। ऑलरेडी आप 8 दिन से दवा कंटिन्यू दिए, नॉर्मल होना के उनको असर नहीं हो रहा, उनको तकलीफ बहुत हो रहा बोल रहे। तुम आप ऐसा कहीं को कर रहे बोले तो तुम्हारे को मालूम, हमारे को मालूम, हम डॉक्टर है, तुम डॉक्टर है, हम बोले सर का तुम लोग सुनना। डिलीवरी पहली दी है, आज डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी है ये। क्या नाम है उनका? सरिता रानी पेशेंट का नाम है। फर्स्ट डिलीवरी है, 38 एज है उनका। फर्स्ट डिलीवरी है, 6 मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट, 7th मंथ रनिंग है ये, 7th मंथ रनिंग है। ऑलरेडी स्कैन कर रहे, हर चीज़ कर रहे, बच्चा अच्छा है बोल रहे, बड़ी जान को भी बचाते बोल के हमारे से पहले से बोल के साइना लिए। लेने के बाद में 4 बार होने के बाद कल 5वीं बार मेरे को फिर बुलाए, फिर बुला के रिकॉर्डिंग करे। मैं बोला मैडम आप रिकॉर्डिंग कर रहे, हर चीज़ साइन ले रहे, मेरा पेशेंट की गारंटी क्या है बोले तो नहीं आज नॉर्मल को आज एक दिन ट्राई करते। मैं बोला नहीं हो रहा ना मैडम, ऑलरेडी नॉर्मल नहीं हो रहा, आप 8 दिन से दवाई दे रहे, हम 11 तारीख से यहाँ पे एडमिट है, हमारी बात कोई सुन रहे क्यों नहीं, आप कई को ऐसा कर रहे हैं हमारी बड़ी जान के संगात बोले तो नहीं, हमारे को बड़े मैडम बोले सो है, उन्होंने बोले सर का हम सुनना पड़ता। सुप्रिटेंडेंट मैडम बोले सो है, उन्होंने बोले सर का हम सुनते, तुम बोले सर का नहीं सुनते। तो ऐसा है तो तुम्हारा पेशेंट बाहर छोड़ देते, हमारे को उससे कंसेंट नहीं है, हम बोले सर का सुनने का है तो यहाँ रहो, नहीं तो नहीं बोल के क्या है कि इतना बोलने के बाद भी, उतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुने सर, नॉर्मल करते बोल के उनको। आज कल सुबह 12 बजे मेरे से काउंसलिंग करे सर, 11:45 बजे की काउंसलिंग हुई। 12:30 बजे मैं पेशेंट से बात करा, पेशेंट मेरे कने आया, आके फिर इन काउंसलिंग के बाद मैं पेशेंट को बुलाया फ़ोन करके। फिर पेशेंट मेरा बीवी बाहर आने के बाद में मेरे बीवी बात करे, देखो भाई ऐसा बोल रहे ऑपरेशन बोलो तो नहीं बोल रहे उन्होंने,
कि आज एक दिन नॉर्मल ट्राई करते बोल रहे, नहीं तो कल ऑपरेशन का वो भी मैडम बोले तो सोच के हम बोलते, कल करते नहीं करते तो बोलने के बाद में ऐसा बोले सो है बोले तो नहीं हो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा। तो जब को भी मैडम ठहरे सो है, उन्होंने जो काउंसलिंग करे मेरी, उन्होंने ठहरे रहने के बाद में, हाँ काउंसलिंग करने के बाद में भी ठहरे सो है, तो मैं बोला नहीं मैडम ऐसा प्रॉब्लम है रहा ना, उनको बोले तो नहीं दवा लगा रहे बोल के लेबर रूम में लेके गए। लेबर रूम में लेके जाके उनको गिराए नहीं मालूम, उन्होंने गिर गए नहीं मालूम, किसी को जाने नहीं दे रहा। हमारे संगात, हमारे मेरी बहन संगात है, लेडीज एक संगात रहना बोले तो उन्होंने संगात है, उनको भी लेके जाने नहीं दिए। उन्होंने भी जाते जाते बोले तो उनको भी बाहर धक्का दे के हकाल दिए। धक्का दे के हकालने के बाद उनको लेके जाके उन्होंने गिरा, मेरी बीवी तो बोली गिरा दिए, बोली उन्होंने गिरा दिए, तो ऐसा हाथ रख के, कौन है आपको? मेरी बीवी है, पेशेंट आपकी? पेशेंट मेरी बीवी है। ये बोले नहीं? हाँ ये उंगली ऐसा हाथ रख के बैठे तो वो कर दिए बोले तो ये उंगली यहाँ से कट गया, कटने के बाद में ये थोड़ा नाखून निकल गया, तो भी मेरा पेशेंट बाहर आया व्हीलचेयर पे, नहीं छोड़ रहे थे उनको, बाथरूम आ रहा बोल के बाहर आए, तो बाहर लाते ही मेरे को बुलाए, मैं वही ठहरे सो, मेरे को बुलाने के बाद में देखो वही कैसा करे, मैं जस्ट ऐसा हाथ पकड़े रहो, मतलब बात कर रहा हूँ तो मेरे को बात करने नहीं दिए, जब जबरदस्ती खींच के अंदर लेके गए। जस्ट 10 मिनट में हमारे बहन अंदर से भाग लेते आए। मैं बोला क्या हुआ, बोले तो नहीं देख चल बोले तो अंदर गए तक उनका सांस ही नहीं चल रहा। आप कंप्लेंट लिखा है? चांदमीनार पीएस में कंप्लेंट लिखा है, वहाँ जाके देखने के बाद में। सर आपका नाम? धर्मेश सिंह है, मेरे को तकरीबन पूरे लोग राजा सिंह बोल के बुलाते, धर्मेश सिंह मेरा जन्म नाम है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।